दौरे पर हैं सीएम सुक्खू। कलाड़ी भरमात लिंक रोड का शिलान्यास किया है। श्री श्री रविशंकर से सीएम ने मुलाकात की है। सांस्कृतिक संध्या में शिरकत करेंगे सीएम। आज पालमपुर में ही होगा रात्रि विश्राम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पालमपुर के दौरे पर हैं सीएम सुक्खू। कुलनाड़ी भरमात लिंक रोड का शिलान्यास करेंगे और इसके अलावा श्री श्री रविशंकर से सीएम ने मुलाकात की है। सांस्कृतिक संध्या में शिरकत करेंगे सीएम और आज पालमपुर में ही रात्रि विश्राम होगा सीएम का। तो श्री श्री रविशंकर से भी इस मौके पर सीएम ने मुलाकात की है। सीएम पालमपुर के दौरे पर है। सांस्कृतिक संध्या में शिरकत करेंगे सीएम और इसके अलावा आज पालमपुर में रात्रि विश्राम होगा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। और इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विचित्र, पालमपुर का सीएम का दौरा है, क्या कुछ उनका शेड्यूल है? बताया जा रहा है कि आज वो पालमपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। निश्चित तौर पर आबू देखिए, आज सुबह से लेकर शाम तक जो है कांगड़ा का ही उनका दौरा था और खासतौर पर पालमपुर में ही वो रहने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका जो तय शेड्यूल था वो शेड्यूल जो है वो पूरे 5 से 6 घंटे जो है वो देरी से शुरू हुआ और उसके बाद जो सुबह से लेकर शाम के 6:30-7 बजे तक उनके जो कार्यक्रम थे अब वो तूफानी दौरों में बदल गए हैं। मुख्यमंत्री जो हैं अब वो 8 दिवसीय दौरे पर जो है कांगड़ा में पहुंचे हुए हैं और कांगड़ा के खासतौर पर पालमपुर में पहुंचे थे और उन्होंने वो तमाम कार्यकलाप किए हैं जो कि पहले से ही जो थे वो तय थे। तो ऐसे में उन्होंने सबसे पहले तो तुरंत जाकर जो है जो चंद्रपुर भरमात और कुलानी जो सड़क मार्ग है जिसका स्तरोन्नत होना है उसके लिए 928 करोड़ रुपए की वहां पर घोषणा की गई थी। तो उसकी लागत से वो जो रोड तैयार होना उसका भूमि पूजन किया है। उसके तुरंत बाद जो है पालमपुर में एक सरकार की ओर से ट्यूलिप गार्डन, कश्मीर का जो ट्यूलिप गार्डन है उसकी तर्ज पर यहाँ पर एक ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है, उसका भी दौरा किया। वहाँ की जो भूमि चयन की गई है उसका भी दौरा करके वहां पर देखा गया है कि वो कितना बड़ा वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इतना ये गार्डन जो है वो तैयार किया जाना है। उसके तुरंत बाद उन्होंने फिर श्री श्री रविशंकर के साथ उनकी जो बैठक होनी थी, उनकी जो मुलाकात होनी थी वो सीधे वहां पर जाकर उनसे मिले हैं और उसके तुरंत बाद वो फिर कांगड़ा के लिए रवाना हो चुके हैं। और अब कांगड़ा में बताया जा रहा है कि उनका एक निजी एक कार्यक्रम है जहां पर वो जाकर बातें करेंगे, वहां पर मुलाकात करेंगे और फिर उसके तुरंत बाद फिर शाम को वापस पालमपुर में पहुंचेंगे। और यहाँ पर राज्य स्तरीय जो होली फेस्टिवल चल रहा है उस सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वो शिरकत करने वाले हैं। देखिए आबू, खास बात यह है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री भले ही लंबे वक्त के बाद जो वो कांगड़ा आए हैं और कांगड़ा आने के लिए उनको वक्त नहीं मिल पा रहा है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जब वो कांगड़ा में पहुंचे हैं तो उन्होंने गिन गिन कर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उनके जवाब दिए हैं। जब हमसे मुखातिब हो रहे थे तो जब हमारी ओर से सवाल उनके सामने टॉस किए गए तो सबसे पहले जो सवाल ये था कि कांगड़ा की अनदेखी का सबसे पहले जो सवाल हमारी ओर से किया गया वो डिनोटिफिकेशन का था कि जिस तरह से आते ही सरकार ने जो दफ्तर से वो डिनोटिफाई किए थे तो उन्होंने कहा कि विपक्ष को थोड़ा सा इस पर जो है वो गौर करने की जरूरत है, थोड़ा सा उनको जो है वो देखने की जरूरत है। बहुत जल्दी वो यानी सरकार जो है जहां जरूरत पड़ी उन दफ्तरों को खोलेगी, चाहे वो कांग्रेसी विधायक के विधानसभा के दफ्तर हो या फिर भाजपा के विधायकों के दफ्तर हो, जरूरत के हिसाब से दफ्तरों को निश्चित तौर पर सरकार जो वो खोलने वाली है। अब यहाँ पर उन्होंने इस बात को बताना नहीं जो है वो छोड़ा है कि 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उस वक्त जो है एक भी संस्थान नहीं खोला गया, लेकिन महज 6 महीने के अंतराल में उन्होंने 920 संस्थान जो वो खोल दिए। ना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया, ना कोई स्टाफ तैनात किया गया। तो जो ऑफिस है वो सब बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं चलते, एक प्राप्ति के सहारे जो है वो दफ्तर नहीं चलते हैं। तो इसके लिए जो क्योंकि आर्थिक बदहाली के दौर से जो है हिमाचल प्रदेश इस वक्त गुजर रहा है, तो ऐसे में अब वो देख सुनकर ही तमाम आगे जो है वो कार्यकलाप करने वाले हैं। रही बात कांगड़ा की अनदेखी, क्या वो कांगड़ा की अनदेखी पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कांगड़ा के रहने वाले हैं। कांगड़ा में किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष का विकास नहीं होगा। कांगड़ा में इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहाँ पर ला रहे हैं, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा और अब जो 75 सालों में कांगड़ा में नहीं हुआ वो ये सरकार जो है वो करने वाली है, क्योंकि कांगड़ा में पर्यटन के लिहाज से वो आयाम है जो कि इंटरनेशनल स्तर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो आयाम है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाकर तैयार करेगी और उसके
यहाँ पर पर्यटन राजधानी के तौर पर कांगड़ा को विकसित किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा यहाँ पर राजनीतिक या सियासत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने और बहुत सारे मुद्दों पर जो वो खुलकर यहाँ पर बातचीत करी है और बड़े आक्रामक मोड में जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर नजर आ रहे थे। बिल्कुल विचित्र, जिस तरह से आपने बताया कि कुलाड़ी और भरमात का लिंक रोड का शिलान्यास किया गया है, तो यहाँ की जो जनता है उसे एक तरह से दोहरी खुशी आज मिली है। एक तरफ होली का पर्व है, त्योहार है, और दूसरी तरफ ये एक बड़ा काम सरकार की तरफ से किया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि जब भी कोई भी सरकार बनती है या जब भी कोई मुख्यमंत्री जो है किसी क्षेत्र का दौरा करते हैं तो उनसे उम्मीद जनता को बहुत ज्यादा होती है। ये जो 728 करोड़ रुपए की लागत से ये जो भरमात, चंद्रपुर और कुलाणी सड़क मार्ग जो बनकर तैयार होगा, तो यहाँ सैकड़ों की संख्या से जो है वो जनता जो है उससे जुड़ेगी, क्योंकि एम्बुलेंसेस रोड बनाना प्राथमिकता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो फिर प्रदेश की सरकार हो। तो इसलिए जो है ये जो रोड है इसका सर्वोन्नत होगा, लिंक रोड है ये, और मेन रोड, मुख्य रोड से ये जुड़ेगा। तो यहाँ की सैकड़ों की संख्या की जो जनता है उनको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, तो उनको दोहरी खुशी निश्चित तौर पर मिलेगी। आपने बिल्कुल सही कहा, और जनता काफी खुश और उत्साहित भी नजर आ रही थी कि उनके क्षेत्र में जो है मुख्यमंत्री ने आकर इतनी बड़ी सौगात उनको दी है, भूमि पूजन जो है इस रोड का किया है। बिल्कुल विचित्र, क्योंकि जो तस्वीरें उसमें हम देख पा रहे हैं कि सीएम और उनके कैबिनेट के कई साथी जो गार्डन है उसके अंदर टहलते चलते फिरते दिख रहे हैं। क्या कश्मीर की तर्ज पर, जिस तरह से कश्मीर के अंदर टूलिप गार्डन्स होते हैं और बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं और जो टूरिस्ट हैं वो पहुंचते हैं, क्या कश्मीर की तरह ही अब हिमाचल में भी टूलिप गार्डन को एक तरह से बढ़ावा देगी सरकार? अबू देखिए, बिल्कुल उम्मीद तो खैर यही है कि इसी तरह से ये गार्डन बनकर तैयार हो। देखिए, हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा और पूर्व में ले जाते हैं। साल 2015 में जब शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे आजकल जो धर्मशाला से विधायक हैं सुधीर शर्मा, वो उस वक्त जो है वीरभद्र की सरकार थी, उस वक्त जो है वो शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे। तो उनका जो विजन था उसके मुताबिक उन्होंने पहली मर्तबा कश्मीर की तर्ज पर जो है ट्यूलिप गार्डन धर्मशाला को लेकर आए थे और उसपे 7 से 8 करोड़ रुपए की लागत से उसको तैयार भी किया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो सियासत की भेंट चढ़ गया, उसके नाम बदलते रहे, उसको धौलाधार बॉटनिकल पार्क नाम दे दिया गया, ट्यूलिप जो है उसका नाम वहां से हटा दिया गया। तो वो तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ट्यूलिप वहां पर जो है वो नजर नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, ये जो अब सरकार ने आते ही दोबारा से फिर से पालनपुर को जो है ट्यूलिप गार्डन दिया है, निश्चित तौर पर उम्मीद है अबू कि कश्मीर की तर्ज पर जो है यहाँ पर ये ट्यूलिप गार्डन बने और जनता यहाँ पर आए, और खासतौर पर जो सैलानी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जो पालनपुर है उसको पूरी देश नहीं बल्कि दुनिया भर में जो है टी गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। बेहद खूबसूरत है, ये बॉलीवुड की भी पहली पसंदीदा सैरगाह जो वो रही है। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। तो अगर इस तरह से ट्यूलिप गार्डन यहाँ पर बनता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है और बनना भी चाहिए। लेकिन अगर ये सियासत की भेंट चढ़ता है जिस तरह से धर्मशाला का ट्यूलिप गार्डन चढ़ा है, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। अबू चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि पालमपुर के दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कुलाड़ी और भरमात लिंक रोड का सीएम ने शिलान्यास किया है। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर से सीएम ने मुलाकात की है। सांस्कृतिक संध्या में भी शिरकत करेंगे सीएम और कांगड़ा दौरे पर भी जाएंगे। लेकिन आज पालमपुर में ही रात्र विश्राम होगा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का।